वेलकम टू टेक टॉक, जहां बातें होती हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की सारी खबरों की। भाई थ्रेड्स के आने से ट्विटर के तोते तोड़ चुके थे और अब चिड़िया भी उड़ गई है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चिड़िया किसी और ने नहीं उड़ाई बल्कि खुद एलन भैया ने उड़ाई है। ट्विटर का नाम भी तब्दील करके एक्स रख दिया है और चिड़िया की जगह लोगो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स बन गया है। और अगर आप ब्राउज़र पर x.com लिखेंगे तो रीडायरेक्ट होकर twitter.com पर पहुंच जाएंगे। एलन भैया का इरादा यह है कि वो ट्विटर को एक्स को एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्स के बाद यूज़र को किसी और ऐप की ज़रूरत ना पड़े और बहुत जल्द ही यूज़र्स इस ऐप के ज़रिए रकूम की मुंतकिली के काबिल हो जाएंगे। और एलन भैया कहते हैं कि अब चूँकि लोग एक्स के ज़रिए या फिर ट्विटर के ज़रिए लंबी लंबी पोस्ट कर सकते हैं, घंटों लंबी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और बहुत जल्दी इस ऐप को ऑनलाइन बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, तो फिर ट्विटर के नाम और चिड़िया के लोगों का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे ट्वीट करने को हम क्या कहेंगे? ट्वीक्स? कमेंट करके बताइएगा। टिकटॉक पर अब आप एंटरटेन नहीं होंगे, एंटरटेन सिर्फ नहीं होंगे बल्कि आप शॉपिंग भी कर सकेंगे और दुकानदार होगा खुद टिकटॉक। टिकटॉक बहुत जल्द अमेरिकी मार्केट में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने जा रहा है, जहां पर यह टेक जायंट चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। ये प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान है अगस्त में। और आपको मालूम है कि इस टिकटॉक की दुकान का नाम क्या होगा? टिकटॉक शॉप शॉपिंग सेंटर। मैं गलत नहीं कह रहा, वाकई में ये नाम है, टिकटॉक शॉप शॉपिंग सेंटर। भाई व्हाट्सएप के ऊपर अननोन कॉल्स और रोज़ किसी न किसी अजीब गरीब नाम के ग्रुप में शामिल होने से मैं तो शदीद परेशान हूँ और यकीनन आप भी परेशान होंगे। अगर आप परेशान हैं तो फिक्र नॉट, इसका भी हल मौजूद है। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप की ऐप खोलें। चूँकि यह एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन ऊपर है और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो सेटिंग का ऑप्शन नीचे मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन में जाएं और प्राइवेसी के टैब पर क्लिक करें। यहाँ सबसे ऊपर प्राइवेसी चेकअप का बैनर दिखाई देगा और यही वो गार है जहाँ सारा ख़जाना मौजूद है, यानी आप तक पहुँचने का रास्ता और आपके डेटा तक पहुँचने का रास्ता इसी जगह से होकर गुजरता है। यहाँ सबसे ऊपर मौजूद है चूज़ हु कैन कॉन्टैक्ट यू। इसमें जाएं और सेकंड टैब साइलेंस अननोन कॉलर्स पर क्लिक करें। यहाँ टॉगल को ऑन कर दें। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लोग आपके व्हाट्सएप में सेव नहीं, जिनका कॉन्टैक्ट, वो आपको कॉल तो करेंगे, उनकी कॉल आएगी लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन की घंटी नहीं बजेगी। इससे आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई जानने वाला कॉल कर रहा हुआ तो उसकी कॉल तो मिस हो गई ना। भाई इसका हल मौजूद है। इसका हल ये है कि जब कोई कॉल आपके पास आएगी अननोन नंबर से तो घंटी तो नहीं बजेगी, लेकिन वो कॉल लॉग के अंदर शो होगी और सेव होगी। इस तरह अगर आप बाद में उस नंबर को देखें और पहचान लें तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या चाहें तो उस नंबर को सेव कर लें। व्हाट्सएप पर एक और मसला अननोन और फालतू किस्म के ग्रुप्स में ऐड हो जाने का है, जहां गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जैसे फालतू किस्म के मैसेज आते रहते हैं और कोई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं होती और लोग आपको हर रोज़ किसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो उससे एग्जिट तो हो सकते हैं, लेकिन जो लोग आपको ऐड करते हैं या तो नाराज़ हो जाते हैं या फिर आपको दोबारा उसमें ऐड कर देते हैं। भाई इसका हल मौजूद है। यहाँ वापस आते हैं चूज़ हु कैन कॉन्टैक्ट यू में। चूज़ हु कैन कॉन्टैक्ट यू के अंदर पहला ऑप्शन ग्रुप्स का है। यहाँ जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एवरीवन पर सेलेक्ट होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे माई कॉन्टैक्ट्स तक महदूद कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई शख्स जो अननोन है, जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, वो आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। और अगर आप चाहें तो इसके एक स्टेप फर्दर जा सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जाएं और जो लोग आपको बार बार ग्रुप्स में ऐड करते रहते हैं और नाराज़ हो जाते हैं एग्जिट होने के ऊपर, उन्हें सेलेक्ट कर लें। इससे होगा ये कि अब वो आपको ग्रुप्स में ऐड करने के काबिल नहीं रहेंगे। इस तरह ना ही वो आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकेंगे और ना ही आपके एग्जिट होने पर उनकी नाराज़गी का डर रहेगा। प्राइवेसी चेकअप का एक अहम फीचर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप है। आपको याद है कुछ अर्से पहले खबरें आई थी कि व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक या उसकी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ शेयर किया जाएगा और मेटा चाहे तो इसको रिसर्च पर्पस या एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके ऊपर प्राइवेसी को लेकर बहुत सारा हल्ला मचा था, बहुत ज़्यादा बवेला हुआ था और हमारे यहाँ तो व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स वाली मीम्स की भरमार हो गई थी। खैर ये तो बैकग्राउंडर था। बात यह है कि व्हाट्सएप आपके तमाम डेटा को अपने सर्वर्स पर सेव नहीं करता, बल्कि तमाम बैकअप होता है गूगल या iCloud के सर्वर्स के ऊपर। और इस तरह गूगल या एप्पल के पास ये इख्तियार होता है कि वो आपके डेटा को किस तरह इस्तेमाल करे, एडवर्टाइजिंग पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, या फिर उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। इससे बचने का हल ये है कि आप अपने डेटा को इनक्रिप्टेड बैकअप करें। इससे होगा ये कि ना सिर्फ गूगल या एप्पल बल्कि मेटा खुद भी उस डेटा को पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। अब डेटा के इनक्रिप्ट करना क्यों ज़रूरी है समझ लिया। अब डेटा का बैकअप इनक्रिप्टेड करना कैसे है ये समझते हैं। वापस आते हैं प्राइवेसी चेकअप के अंदर।
यहाँ थर्ड ऑप्शन मौजूद है, ऐड मोर प्राइवेसी टू योर चैट्स। इस पर क्लिक करें। यहाँ दूसरा ऑप्शन है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप्स। इस पर क्लिक करें और इसे टर्न ऑन कर दें। यहाँ टर्न ऑन करेंगे नोटिफिकेशन आएगा कि या तो आप पासवर्ड सेटअप करें या फिर 64 डिजिट्स की इंक्रिप्शन की सेटअप करें। यह आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप पासवर्ड लगाएं या इंक्रिप्शन की, लेकिन याद रखें चाहे वो पासवर्ड हो या चाहे इंक्रिप्शन की हो, दोनों को कहीं ना कहीं अपने पास महफूज करके रख लें, क्योंकि आपने अगर ये खो दिया तो आप अपने डेटा तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। आपने फ़ोन चेंज किया या फिर ऐप इंस्टॉल की और आप ये पासवर्ड या इंक्रिप्शन की जो भी सेटअप आपने की है, अगर आप देने में नाकाम रहे तो फिर आपका डेटा वापस रिकवर नहीं होगा और आपका व्हाट्सएप 0 से स्टार्ट होगा। यानी कोई मैसेज का रिकॉर्ड नहीं, कोई कॉल का रिकॉर्ड नहीं, कोई ग्रुप्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 0। दोस्तों ऐसी इन्वेंशंस हो रही हैं, ऐसी इन्वेंशंस हो रही हैं कि देखकर दिमाग ही दंग रह जाता है। अब इसको देखें, अकाउंट भाई इसको फुल कीजिएगा। ऐसा लग रहा है ना किसी ने काले डब्बे के ऊपर मकड़ी का ऑरेंज जाला 3D प्रिंट करके लगा दिया है। लेकिन ना ये मकड़ी का जाला है, ना ये खाली काला डब्बा है, बल्कि ये कैमरा है, वो भी बिना लेंस के। अब बात यह है कि ये काम कैसे करता है। भाई सबसे पहले तो इसको बनाया है बिजोन कारमान ने। मैं कारमान भाई से कहूँगा कि इसका नाम लिख दीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है और मुझसे बोले नहीं जा रहा है, और आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। ये कैमरा इमेज जनरेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। पैराग्राफिका जो कंपनी है इस कैमरे की, वो ओपन APIs का इस्तेमाल करते हुए जिस जगह तस्वीर क्लिक की जा रही हो उस जगह का डेटा इकट्ठा करती है। जैसे उस जगह की लोकेशन क्या है, उसके आसपास बिजनेसेस क्या है, वेदर कैसा है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, टाइम क्या है, तमाम डेटा इकट्ठा करती है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे एक पैराग्राफ में तब्दील किया जाता है। और फिर कैमरा टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर का इस्तेमाल करते हुए उस पैराग्राफ से एक तस्वीर बना देता है ना कमाल की बात। वैसे बशीर भाई, अगर आपको कैमरा दिया जाए बिना लेंस के, तो क्या आप तस्वीर बना लेंगे, इससे वीडियो बना लेंगे? हैं, बना लेंगे वीडियो बिना लेंस के कैमरे की? नहीं बनाएंगे। नहीं, बशीर भाई तो कह रहे नहीं बनाएंगे। आज की एपिसोड यहीं अख्ताम होती है। आज की सारी खबरें हो चुकी हैं, और आपको टेक्नोलॉजी की खबरें मज़ीद चाहिए हो तो आपको अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।